वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलियाइल हुदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द कर्रमना बनी आदम सदक़्त या रब्बल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्न मिन अहिब्बकुम इलैया व अक़रबकुम मिन्नी मजलिसन यौमल क़ियामा अहासिनकुम अख़लाक़ा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस तरह भी देखिए दश्त का एक माहौल है, जिस तरह भी देखिए दश्त का एक माहौल है, एक खिलौने के बराबर है हैसियत इंसान की। रोज़े बातिल को ज़माने में मुयस्सिर है फ़रोग़, रोज़े बातिल को ज़माने में मुयस्सिर है फ़रोग़। आबरू ख़तरे में है ए साहिबे ईमान की। मेरे निहायत ही वाजिब तकरीम मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीन व नाज़रीन, अल्लाह जल्ल व अला रब्बे कायनात खालिक़ शशजहात, उसकी तारीफ़ व मिदहत और हुज़ूर नबी अकरम नूर मुजस्सम आका इनामदार मदनी ताइदार मासूम आमना महबूब खुदा साहिब हलाता माज़ाग़ल बसर व मा तग़ा जनाबे अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आपकी बारगाह नाज़नीन में नजराना खिराज पेश करने के बाद खालिक़ कायनात की तौफ़ीक़ ख़ास कि उस रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अपने घर में मिल बैठकर अपना और अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का ज़िक्र उला करने की सआदत हासिल फरमाई।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बेशुमार एहसानात, उसके करम, उसकी इनायतें, उसके फजल इस बंदे खाकी पर मौजूद हैं। पत्थर की दुनिया के इंसान से लेकर आज इस मादियत परस्ती के इंसान तक, पत्थर के इंसान से मुराद आप समझेंगे कि पता नहीं पहले ज़माने में हमसे पहले जो उम्मतें होती थीं वो पत्थर की होती थी। पत्थर का ज़माना कहा है जिस वक़्त इंसान की अखलाकी और इंसान की कदरी मनाजिल बहुत ज़्यादा पस्त थी। आपके और मेरे लाडले प्यारे दुलारे नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कौनो मकाम में तशरीफ़ लाए तो आपने इंसान को इंसानियत की कदर से रुशनास करवाया कि इंसान की असलियत और इंसान के अखलाक की बुलंदी क्या है। वो इंसान जिसे खुल्दे बरी से निकाला गया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आप और मैं एक मुकम्मल दास्तान है। इंसान जो है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, मैं आया पढ़ी कि अल्लाह रब्बुल वलक़द कर्रमना बनी आदम, तमाम बनी नौ इंसान से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस इंसान को क्या किया, इज्जत बख्शी, फजीलत बख्शी, एक रुतबा, एक उलूहियत, एक बुलंदी और एक शर्फ इंसान को अता किया, यानी अशरफुल मखलूक बनाया। तो आप और मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की क्या है, मुकम्मल एक दास्तान है। खुल्दे बरी से निकाला गया इस खाकी को ताकि अपनी सारी कहकशाएं, अपनी सारी रहनाइयां लेकर वो जमीन में जाए और जमीन में जाकर वो ज़ेबे दास्तान बन जाए, यानी ज़ेबे दास्तान बन जाए, यानी खूबसूरत कहानी बन जाए। और वो इंसान जिसे अपने अखलाक की बुलंदी यहां तक ले जानी चाहिए कि कोहसारों यानी पहाड़ों का जलाल, उनका रोहबदाब देखकर इंसान के अंदर शौक, जुस्तजू और तमन्ना पैदा हो इस कायनात को तस्खीर करने की। और समंदर की गहराई इंसान की अकल, शऊर और इदराक के अंदर इतनी वुसअत पैदा कर दे, इंसान की उस इदराक को इतना वाह कर दे, खोल दे कि इंसान इंसानियत की हकीकत से रूशनास हो सके। फिर आसमान की बुलंदी, उसे देखकर इंसान को अपने जो एम हैं, जो मकासद हैं, उन्हें इतना बुलंद करना चाहिए कि उसकी मंजिल या उसका ठिकाना यही जमीन की वुसअतें या तंगियां नहीं। इंसान चाहे तो आसमान पर भी परवाज कर सकता है, चाहे तो जमीन का सीना चीर कर भी उसकी तहों में जाकर इंसान गौहरे दुर्रे फशां हासिल कर सकता है। लेकिन इस दास्तान में, इस सीने जमीन पर इंसान की फसाकी की, जुल्म बर्बरियत की, मसाबकत और जंग का जो दौरानिया शुरू हुआ, उसका जो पहला कतरा, जो इब्तिदा थी, पहला कतरा वो जमीन पर गिरा, सीने जमीन के ऊपर, तो उस वक्त वो जमीन लरज उठी। को पता है ना, इंसानियत की फसाकी, जुल्म बर्बरियत की, मसाबकत का और जंग का जो आगाज हुआ था, तो वो आपस में दो भाइयों के दरमियान हुआ था, हजरत हाबील और हजरत काबील अलैहिस्सलाम के दरमियान।
और उनकी फसाकी का जो पहला कतरा जमीन पर गिरा तो जमीन लरज उठी, आसमान में सुर्खी पैदा हो गई और फरिश्ते भी शश दर रह गए कि मालिक, जिसे बनाते वक्त हमने कहा था कि ये जमीन में जाकर फसादी बनेगा, खून खराबा करेगा और तरह की ये बुराइयों का सबब बनेगा, तो ए मालिक, तूने ही कहा था कि मैं इस इंसान को ऐसी गूंधी और मट्टी से बना रहा हूं, मैं ही जानता हूं इसकी हकीकत क्या है और मैं ही मालिक हूं, मैं ही खालिक हूं और मैं ही जान सकता हूं कि इसने क्या करना है और क्या बनना है। लेकिन वो इंसान जिसे खुल्दे बरी से निकाला, उसे तो चाहिए था कि वो अपने आमाल से, अपने अफ़आल से, अपने अखलाक से, अपने किरदार से, अपनी सीरत से इस दुनिया को जन्नत नजीर बना देता, जन्नत नुमा मकान इसे बना देता। आप जरा अंदाजा लगाइए, सोचिए, हर इंसान अच्छे से अच्छे की तलाश में मौजूद है, चाहे मैं हूं, चाहे आप हैं, चाहे कोई भी है जिसे थोड़ा सा इदराक है, थोड़ी सी समझ बूझ है, वो यही चाहेगा कि मैं अच्छे से अच्छे की तरफ जाऊं। वो कभी ये नहीं चाहेगा कि मैंने आज सुबह पराठे के साथ नाश्ता किया है तो कल मैं खुश्क रोटी खा लूंगा, या आज मैंने अच्छा लिबास जेबे तन किया है, काटन पहनी है, अपनी पोशाक अच्छी बनाई है, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि आने वाले दिनों में उसका लिबास जो है वो उससे कम तर हो। नहीं चाहेगा। आप नहीं चाहेंगे कि मैं एक मकान से नकल मकानी कर रहा हूं, एक जगह से मैं हिजरत करके जा रहा हूं, नकल मकानी करके जा रहा हूं। क्यों भाई? इस जगह का माहौल ठीक नहीं है, ये घर छोटा है, मैं चाहता हूं किसी ऐसी जगह में जाऊं जहां पे तमाम सहूलियात जो हैं वो मौजूद हों, ऐसी जगह पे जाऊं जहां पे सेहत की फैसिलिटी हो, जहां पे तालीम की सहूलत हो, जहां पे अच्छे रोजगार की सहूलत हो, जहां पे दीनो दुनिया वहां पे मुझे अच्छे मुयस्सर आ सके, मेरा घर अच्छा हो। जब हम ये चाहते हैं तो फिर हमें ये क्यों नहीं समझ में आता, हम ये क्यों नहीं सोच सकते कि जन्नत से हमें निकाला, इस रूए जमीन पर भेजा, भेजने की वजह क्या हो सकती है? हमें भेजा गया तो क्यों भेजा गया, उसकी वजह क्या है? इसलिए तो नहीं भेजा गया कि आज के इंसान तो वो इंसान है कि जिसकी जुल्म बर्बरियत और सितम की दास्तानें हर रोज रकम हो रही हैं। इसलिए तो नहीं भेजा गया कि आज का इंसान से दूरी हासिल कर रहा है, वजह क्या है? इसलिए कतन नहीं भेजा गया कि इंसान दूसरे इंसान के लिए नफरत, तनाफुर, बुग़्ज़, कीना और अदावत का सबब बने, कतन नहीं भेजा गया। इसलिए भेजा गया कि इंसान इस सीने जमीन के ऊपर आकर अपने अखलाक से, सीरत व किरदार से, अपने अमाल व अफ़आल से, अपने अक़वाल से, अपने कौलो करार से लोगों के अंदर एक ऐसी खू पैदा करे, एक ऐसी आदत उनके अंदर बनाए कि वो लोग चाहें भी तो एक दूसरे से दूर ना जा सकें, वो लोग चाहें भी तो मोहब्बत का, अखुव्वत का, यगांगत का, इत्तिहाद व मवद्दत का, भाईचारे का वो हाथ ना छूट सके। लेकिन आज हम ये सब कर रहे हैं। हम अच्छे की तलाश में हमें भेजा गया, लेकिन हमने उस अच्छे को भी अच्छा ना रहने दिया। आज इंसान से इंसान दूरी इख्तियार करता जा रहा है। आज आपके और मेरे दरमियान जो ताल्लुकात हैं, जो बाहमी रवाबित हैं, जो बाहमी लेन देन का ताल्लुक है,
या समाज का ताल्लुक है, वो यकसां बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। उसकी वजह आप हैं, मैं हूं या कोई भी है हम इंसान हैं और कोई नहीं। जाहिर है मेरा ताल्लुक एक इंसान के साथ होना है तो उसके और मेरे की वजह से होना है ना, कि मेरा अखलाक ऐसा है कि मैं उसे अपने करीब करूं। मेरी मोहब्बत उसके लिए कितनी है कि वो मुझे कभी छोड़ कर ना जाए, मुझसे दूर ना जाए। किसी इंसान के दरमियान, दो इंसानों के दरमियान, दो लोगों के दरमियान अगर ताल्लुक हो और वो ताल्लुक बाहमी कायम रहना हो, उसके अंदर फूट ना पड़े, उसके अंदर जुदाई की दरारें ना आए, उसके लिए सिर्फ 4 चीजों की जरूरत है। अगर वो 4 चीजें आप और मैं उन्हें छोड़े नहीं, अपने अंदर बरकरार रखें, तो कोई भी इंसान न मेरे से दूर भागेगा ना आपसे दूर भागेगा। और वो 4 चीजें क्या हैं? अशरफुल मखलूकात बनने के लिए ये जरूरी नहीं है। और देखिए अशरफुल मखलूकात जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा वलकद कर्रमना बनी आदम, कि आदम की जितनी औलाद है, कि बनी नौ आदम में मैंने अशरफुल मखलूकात, इज्जत वाला, बड़ाई वाला, रुतबे वाला, उलूहियत वाला बनाया है। उसमें फरिश्ते तो नहीं आते? क्या उसमें फरिश्ते मलाइका तो नहीं आते? फरिश्ता मुझको कहने से मेरी तहकीर होती है, मैं मस्जूदे मलाइक हूं, मुझे इंसान ही रहने दीजिए। फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज्यादा। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो आपको अशरफुल मखलूक बनाया है। कमो बेश कितनी मखलूकात हैं? तकरीबन 18,000। उन 18,000 में से चुन के, छलन्नी में छान के, जो हीरा बचा, जो गोहर बचा, जो मोती दुर्रे फिशा बचा, उसको कहा कि ये मेरा अशरफुल मखलूक है, तमाम मखलूकात से अफजल है। और वो 4 चीजें क्या है? सबसे पहले नंबर पर आपका अखलाक सच्चाई पर मबनी है या किज़्ब पर मबनी है, झूठ पर मबनी है? इंसान के अंदर अखलाक तो मौजूद होता है ना। अगर मैं किसी के साथ लेन देन करना शुरू कर दूं और जाहिरन मैं चापलूस बनूं, मैं इधर उधर की बातें लगाकर, लिपटी चुपड़ी चढ़ाकर, तो मैं आपके साथ अपने ताल्लुकात इस्तेवार कर लूंगा। लेकिन मेरा वो जाहिरी अखलाक जो होगा वो बनावट पर होगा, वो झूठ पर होगा, उसके अंदर सिद्क नहीं होगा, उसके अंदर सच्चाई नहीं होगी, तो चंद दिनों बाद मेरा और आपका ताल्लुक यकसर खत्म हो जाएगा, बिल्कुल टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। पहली चीज क्या है? सच्चा और सुच्चा अखलाक का होना। दूसरे नंबर पर आपका किरदार कहीं झूठे और फरेबी तो नहीं है? मेरे किरदार से कहीं नफरत की बू तो नहीं आ रही? मेरे किरदार से कहीं किसी के हक पर डाका डालने की वो स्मेल तो नहीं आ रही? या मेरा किरदार जाहिरन किसी को बुलबुला के कह तो नहीं रहा कि ये फुहाश है, बस जुबान है और लोगों के साथ बुराई से पेश आने वाला है? तीसरी चीज, इंसान की सीरत। सीरत का आला होना भी किसी किसी के कमाल होता है कि सीरत इंसान की कैसी है। अच्छों के साथ उठता बैठता है या इसकी सोहबत बुरी है? इसकी सोहबत में कहीं कोई बुराई तो नहीं रच बस गई जो हमेशा इसकी जिबिल्लत में, इसकी फितरत में सराइयत कर गई हो और अच्छाई का मादा निकल चुका हो? कितनी चीजें हो गई? 3। कौन कौन सी? अखलाक, इंसान का किरदार, और तीसरी इंसान की सीरत।
और चौथी चीज है अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। ये चार चीजें जिस इंसान के अंदर भी पाई जाएं और वो इंसान अगर मोहब्बत और मवद्दत का हाथ बढ़ाएगा तो कोई इंसान उससे दूरी इख्तियार नहीं करेगा, उसके साथ करीब होकर बैठेगा। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज की मैंने, तिरमिज़ी शरीफ के अंदर रवायत मौजूद है। जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया, इरशाद फरमाया कि कयामत वाले दिन सबसे मुझे प्यारा और मेरे सबसे करीब मेरी मजलिस में वो बैठेगा, कयामत वाले दिन जो मुझे प्यारा होगा और जो सबसे करीब मेरे साथ बैठेगा मेरी मजलिस में, मेरी महफिल में, वो कौन होगा? फरमाया वो होंगे अहसनाकुम, जिसका अखलाक जो है, अहसनाकुम अखलाकन, जिसका अखलाक सबसे ज्यादा खूबसूरत होगा। और आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है, फरमाया आका यही अल्फाज हैं, फरमाया कि कयामत वाले दिन हुजूर नबी मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सबसे ज्यादा करीब और मेरा प्यारा वो होगा मेरी महफिल में कि जिसका अखलाक, जिसकी सीरत और जिसका किरदार अच्छा होगा। तीन चीजें, एक रवायत में एक चीज और दूसरी रवायत में कितनी चीजें हैं? तीन चीजें हैं। और क्या होगा? अखलाक भी अच्छा होगा, किरदार भी होगा और सीरत भी होगी। और ये तीनों चीजें तब आ सकती हैं जब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिलों में हो। अगर ना हो तो फिर ये तीनों चीजें कभी आपके और मेरे दामन में यकसां इकट्ठी हो सकती नहीं। आज मादियत परस्ती में और तरक्की के दौर में टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर गई है, तेजी से आगे गुजर रही है, लेकिन आपका और मेरा अखलाक जो है वो आए रोज पस्त होता जा रहा है। आपकी और मेरी सीरत में आए रोज कोई नई राहनाइयां पैदा होती जा रही हैं जो इस्लाम को बिल्कुल नहीं भाती, जो इस्लाम जिनको करने से मना करता है। आज आप और मैं इस दौड़ में मुब्तला हैं, इस दौड़ में चल रहे हैं, इस दौड़ में आप भी हैं, इस दौड़ में मैं भी हूं और इस दौड़ में हर कोई शामिल है कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए, चाहे वहां तक पहुंचने के लिए मुझे किसी को कत्ल करना पड़े, चाहे वहां तक पहुंचने के लिए किसी के हक को छीनना पड़े, चाहे वहां तक पहुंचने के लिए मुझे अपनी जुबान झूठ से आलूद करनी पड़े, लेकिन आप भी पहुंचने की कोशिश करेंगे, मैं भी पहुंचने की कोशिश करूंगा। उससे न मेरी आखिरत संवरेगी ना आपकी आखिरत संवरेगी, उससे आप भी पीछे रहेंगे, मैं भी पीछे रहूंगा। हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वज, आपने इंसानों की अलामात पैदा बताई हैं कि इंसान कितनी किस्म के हैं। सलासा, इंसान कितनी किस्म के हैं? तीन किस्म। पहला इंसान बताया वो है कि जो दूसरों की फलाह के लिए हमेशा जतन करता रहेगा, हमेशा कोशिशें करता रहेगा कि दूसरा बंदा जो है वो कामयाब हो जाए, मेरी खैर है। वो उसे क्या कहते हैं? अल आलिम रब्बानी, अल आलिम रब्बानी कहते हैं कि जो दूसरों की कामयाबी के लिए, दूसरों की फलाह के लिए, दूसरों की तरक्की के लिए और दूसरों की खुशहाली के लिए हम वक्त कोशिश करता रहे, पहली किस्म का वो बंदा है। दूसरा बंदा कौन है? फरमाया फलाह निजातहु निजाता का, कि जो दूसरों की फलाह से उसे कोई सरोकार नहीं, दूसरों की कामयाबी से उसे किसी किस्म का कोई वास्ता नहीं, उसे वास्ता है सिर्फ अपने कामयाब होने का, उसे वास्ता है सिर्फ अपनी निजात का,
उसे वास्ता है सिर्फ अपनी फलाह के साथ कि मैं कामयाब हो जाऊं, उसकी खैर है। मैं पार लग जाऊं, वो डूबता है तो डूबे। मैं अपनी मंजिल पे पहुंच जाऊं, अगर वो नहीं पहुंचता, पीछे रह गया है तो रह जाए। तीसरा बंदा कौन है? और मैं तीसरी किस्म के बंदे जो हैं वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा भी बहुत ज्यादा किए हैं। और वो हैं कौन? फरमाया जिन्हें ना अपनी फिक्र होती है, ना किसी की फिक्र होती है, उनके अंदर अकल भी नहीं होती, दानाई भी नहीं होती, वो जाहिल होते हैं, बेवकूफ होते हैं। फरमाया कानून इत्तबाहू, जब भी कोई नारा बुलंद करेगा उसके पीछे वो दौड़ पड़ेगा। जब भी कोई बुलाएगा वो उसके पीछे चले जाएंगे। फरमाया जैसे भेड़िया अपनी बकरियों को हाँकता है, बुलाता है तो सारी इकट्ठी हो जाती है। चरवाहा जो होता है जब हाँकता है अपनी आवाज में, उनको बुलाने के लिए वो सारी इकट्ठी हो जाती हैं। फरमाया ये तीसरी किस्म के लोग अल्लाह ने पैदा भी बहुत ज्यादा किए हैं। अलीउल मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाह वजह फरमा रहे हैं। और फरमाया ये वो लोग हैं जो इस जमीन में पैदा बहुत ज्यादा हुए, और जो फसादी हैं वो लोग हैं जो नेक लोगों को उनके नेक और अच्छे रास्ते से उन्हें भटकाते हैं, उन्हें खींच लाते हैं। और ये लोग शैतान के चेले हैं। ये कौन लोग हैं? शैतान के चेले हैं। शैतान ने इन्हें बहका रखा है, इन्हें एक ढील दे रखी है, इन्हें सबक दे रखा है, और इन्हें इस रास्ते पे लगाया है कि जो मस्जिद में जुमा पढ़ने के लिए जा रहा है ना, उसे आई ना जाने दे, उसे किसी बहाने ऐसा मुब्तला कर, किसी ऐसी तेजी में, किसी ऐसी जल्दी में उसे मुब्तला कर दे कि आज का वो फर्ज इससे छूट जाए। ये उस बंदे को बहकाते हैं कि कोई जा रहा है किसी की तीमारदारी करने के लिए, कहेगा नहीं यार छोड़ दे, फिर पूछ लेना, और वो ज़हन से बात ऐसे घुमा दी कि फिर पता ही नहीं चला, फिर वो नाराजगी बन गई, फिर इंसान का इंसान के साथ जो ताल्लुक था वो खत्म हो गया। इसीलिए अगर ये चार चीजें आपके और मेरे दरमियान होंगी, मेरे और आपके पास होंगी, तो ये तीसरी किस्म के लोग न पहली किस्म के लोगों को बहकाएंगे, न दूसरी किस्म के लोगों को बहकाएंगे। इमाम तबरी फरमाते हैं कि ये अलीउल मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये जो तकसीम की है तीन किस्म के बंदों की, फरमाया ये तीन किस्म के ही बंदे हैं, चौथी किस्म कोई भी नहीं है। आप सारे बैठे हैं मेरे समेत, हम अपने आप में तलाश करें कि मैं किस किस्म में आता हूं। मैं सिर्फ अपनी भलाई चाहता हूं, या दूसरों की भलाई चाहता हूं, या फिर मैं वो हूं कि मुझे जो कोई बुलाएगा मैं उधर उठ के चला जाऊंगा, मुझे इधर से सद्दा आएगा मैं इधर चला जाऊंगा, इधर से मुझे कोई पुकारेगा मैं इधर चला जाऊंगा। ये आपने अपने गिरेबान में झांकना है, मैंने अपने में झांकना है कि मैं किस किस्म के लोगों में आता हूं। आलम रब्बानी में आता हूं, या उसमें आता हूं जो निजात का है, जो अपनी निजात चाहता है। ये ऐसे लोगों में आता हूं जो किसी के बुलाए पे चले जाते हैं, फसादी होते हैं, फसाद बर्पा करते हैं, खूनरेजी करते हैं, लोगों के नाहक उनके ऊपर डाके डालते हैं, उनके हकूक गस्ब करते हैं। मैं किस किस्म के लोगों में आता हूं? इमाम तबरी क्या फरमाते हैं कि अलीउल मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाह वजह ने जो तखसीस की है, तीन किस्म के लोग इस कायनात में हैं, चौथा कोई नहीं। तो फरमाया ये वही लोग हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी रहमत के साए में रखा हुआ है। वो चाहे तो किसी वक्त भी तीसरी किस्म के लोगों को भी हिदायत देकर पहली सफ में लेके आ सकता है। करना क्या है? आपने और मैंने काम अपने और तेरे मैंने सवारने हैं। अपने सवारूं या आपके सवारूं, अच्छा करूं या बुरा करूं, उसका मुझे अजर देने वाली जात अल्लाह की जात है। आप किसी के लिए अच्छा करेंगे, उस इंसान ने आपको कुछ भी नहीं देना। इसीलिए आप अपने ताई सोचें, मैं अपने ताई सोचता हूं कि मैं किस किस्म के लोगों में आता हूं, और फिर इन्हीं में से एक गिरोह ऐसा है जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अशरफुल मखलूक कहा है। वलकद कर्रमना बनी आदम,
है तो सारी मखलूक में से। फरमाया ये इंसान जो है ये अशरफुल मखलूक है। लेकिन अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजह ने जब ये 3 किस्म के लोग चुने, फिर उसमें इमाम तबरानी ने क्या कहा कि इनमें तीनों में एक गिरोह ऐसा है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ इंदहू कदरम व शरफम व मंजिला, जो कुदरत भी रखता है, जो शर्फ भी रखता है और जो अपनी इज्जत भी रखता है। फिर इन तीनों में से कोई एक तो बनना होगा ना, जो अल्लाह के हुजूर इज्जत और शर्फ वाला और कदर और मंजिलत वाला बन जाए। ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे लिए कह दिया ना कि हम अशरफुल मखलूकात हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जो हक ने कहा वो हक है, और जो हक की सदाकत करने वाले ने कहा वो भी हक है। लेकिन आपकी और मेरी जिम्मेदारी भी कुछ है। हम सीरत से आरी हों, अखलाक के हम बिल्कुल पस्ती में गिरे हुए हों और हमारे किरदार से बू आती हो, तो फिर क्या आप समझेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास? समझेंगे कभी? ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का जो फरमान है कुंतुम खैरा उम्मा, ये सिर्फ जो पैदा हो चुके हैं उनके लिए नहीं है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है आलीशान, तासुबे कयामत तक जो भी जी रूह इस दुनिया में आएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे ये खिताब किया कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कि लोगों में से बेहतरीन उम्मत के तौर पे मैंने आपको चुना है। क्यों? क्योंकि आपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा, उन्हें आखिरी नबी माना और उनकी रिसालत को आपने आखिरी मान के उनके साथ मोहब्बत हो, अकीदत हो, दानाई और मवद्दत के रिश्ते इस्तेवार किए। आपके जिम्मे भी कुछ काम है, कुछ हमारे जिम्मे काम है। अगर आप भी ना करें, हम भी ना करें, तो बात फिर बनेगी। क्योंकि वो पंजाबी च कहते ना कि ताड़ी 2 हत्थां नाल वगदी, हिक नाल वगदी। कुछ ऐसे इंसान भी हैं कि जो सिर्फ जिनका शुगल, जो अपनी निजात चाहने वाले हैं, दूसरी किस्म के जो लोग हैं जो अपनी निजात के धनी हैं, अपनी निजात के ख्वाहां हैं, वो भी तो हैं। उनमें क्या होंगे? वो जो अपनी निजात के, वो कभी कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं, कभी वो अहादीस रसूल पढ़ रहे हैं, कभी वो नमाजें पढ़ रहे हैं, कभी तहज्जुद पढ़ रहे हैं, कभी कोई तो गाना पढ़ रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। लेकिन मकसद क्या है? कि मेरी निजात हो जाए, मेरी फलाह हो जाए। किसी को ना अच्छी बात बताएंगे, ना किसी को बुराई से रोकेंगे, तो भाई इसका भी कोई फायदा नहीं है। मजा तो तब है कि जिंदगी जिए दूसरों के लिए, फायदा आपको हो। जिंदगी जिए दूसरों के लिए, फायदा आपको हो। यह नामुमकिन है कि आप अपने लिए जिए और अपने आप को फायदा पहुंचाएं। उस जात की आंखें बड़ी हैं, वो देख रही है। जो आप अपने लिए जी रहे हैं उसमें रियाकारी कितनी है और सदाकत कितनी है, उसमें झूठ कितना है और सच कितना है, उसमें लोगों के लिए इखलास कितना है और लोगों के लिए बेरानाई कितनी है। इंसान के इस तन का फायदा तब है जब ये तन दूसरों के लिए रहे, जब ये तन फकत अपने लिए रहे। फिर इस तन को आप जो भी ग़िज़ा इलाही देंगे उसका कोई फायदा नहीं होगा। ग़िज़ा इलाही अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुरान है, अहादीस रसूल हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत हैं। उसका फायदा अगर आप देते रहेंगे, फिर इस तन को, इस तन की वो ग़िज़ा नहीं बनेगा। इस तन के ऊपर वो ऐसी ग़िज़ा बनेगा कि आप खाते रहेंगे लेकिन जिस्म आपका लाग़िर होता रहेगा, कमजोर होता रहेगा। उस तन का फिर उस ग़िज़ा का कोई फायदा उस तन को नहीं पहुंचता। अगर इस तन को ग़िज़ाए रब्बानी का फायदा पहुंचाना है तो वो ये है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना, अल मुस्लिमो कुल्लु मुस्लिमिन सित्तु खिसालिही। एक मुसलमान दिया दूसरे सारे मुसलमान होते 6 किस्म दिया
ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਾਇਤ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਸਲਤਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ। ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ तो ਉਹਦੀ ਤਿਮਾਰਦਾਰੀ करे, कोई मगमूम है तो ਉਹਦੇ ਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਵੇ। इसी तरह कोई दावत देवे, दावत करे। कोई यतीम है ਉਹਦੇ सर ਦੇ ਉੱਤੇ हथ रखे, कोई भुखा तो ਉਹਨੂੰ खाना खवावे। अगर इंज ना होंदा तो फिर क्यों तखसीस की जाती कि 3 किस्म के लोग हैं। लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने वाज़े कर दिता कि जदों इंसान दूसरे इंसाना दे कम आसी, सिर्फ जाके पूछ लेसी क्या मेरे भाई हुण तबीयत ठीक है, दवा दारू करदा पिया, कुछ अफाका होया ही, कुछ सेहत नू आराम आया ही, वो बीमारी दूर होंदी पई है, तू जाके सिर्फ लब हराने अल्लाह रब्बुल इज्जत दी रहमतां तेरे उत्ते गफीर कर देना। करना आसा होंदा है, छोटे छोटे काम में तुहाडी और मेरी निजात दे, साड़ी बख्शिश दे। आका अलैहिस्सलाम ने छोटे छोटे जरिए बनाए ने, लेकिन असा हकीकत ते भी उन्होंने छोड़ दिता। असा उन्होंने तो दूर हो गए, जिसकी वजह तू आज इंसान दी नफरत का शिकार है, जिसकी वजह तू इंसान दी अदावत का शिकार है। बुग़्ज़ और गीबत गैबत भरी नजरां दे नाल एक दूसरे को वेख रहे होंगे। हालांकि वो इस्लाम जो हमेशा अमन दा राही रहा, जिस इस्लाम के अंदर आका अलैहिस्सलाम ने इतनी लचक पैदा की थी कि ऐ मेरे उम्मती, जदों किसी तेरे दूसरे मुसलमान बिरानू छींक आवे तो तू सिर्फ आग छोड़ी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत तन उदियां भी नेकियां दे। लेकिन सान फुर्सत नहीं है यकीन जानो इन्ना कम्मा दा, असी इन्ना तो दूर हो चुके हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगर अशरफुल मखलूक बनाया, उदा बहुत बड़ा एहसान है, उदा फजल है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सानू मुसलमाना दे घर पैदा कीता, उदा हद दर्जा एहसान है, फजल है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमान बना के हुजूर नबी मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कलमा गो बनाया। इस तू वड्डा कोई फजल, कोई एहसान, कोई इनायत नहीं हो सकती उस कायनात। उस रब्बे कायनात ने सन वो नेमतां दित्तियां, ओ साथे एहसानात कीते ने, साथे ओ रहमतां दी बारिश बरसाई, फुहार बरसाई ऐसी कि ऐसी अगर इकट्ठी भी करनी चाहिए, उन्होंने गिनना भी चाहिए तो कभी तुस और मैं उदा शुमार नहीं कर सकते। लेकिन तेरे भी इख्तियार दे विच भी है, मेरे इख्तियार दे विच भी है। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, कि उस जात ने यकीनन इंसान नू बहुत अच्छा बनाया। जदों उस जात ने अच्छा बनाया तो फिर तुन और मैन किसने रोक रखा कि ऐसी अच्छे ना बनी? किस जात ने तुन और मैन दूर कर रखा कि ऐसी अच्छे ना बनी? तुहाडी मेरी अच्छाई आज इस दुनिया के उत्ते डंके बजदे पे हो सन, लेकिन कल आखरत वाले दिन अच्छा वही हो सी। फरमाया जड़ा मेरी मजलिस विच बासी, मेरे करीब हो सी, मेरा प्यारा हो सी, जिदा अखलाक भी अच्छा हो सी, सीरत भी अच्छी हो सी और उदा किरदार भी सुच्चा हो सी। अगर ये ना होया तो फिर फायदा कोई नहीं इस दुनिया के उत्ते जिंदगी गुजारन दा। यकीन जाना आज इस दुनिया के उत्ते मालो मता दी दौड़ लगी हुई, और इस मालो मता दी दौड़ और इस मालो मता दी हुक्मरानी दे विच किसी दी नामूस या किसी दा ज़मीर, इस तू लैके कोई भी चीज ऐसी नहीं जिसनू इस मालो मता दे जरिए ताबे ना किया जा रहा हो। हर चीज आज इस दुनिया दी मालो मता और इस दौलत दे जर दे विच आके, चाहे किसी दी नामूस है, किसी दी इज्जत है, किसी दा ज़मीर है, किसी दी अकल है, वो सारी दी सारियां मातहत और वो इत्तिबा और पैरवी कर रही हैं कि इस बंदे को पैसा ज्यादा है, इहदे नाल चलिए, इस बंदे दी दुनिया दे विच सुनिंदी इहदे नाल चलिए। चलना उहदे नाल चाहिदा जिहदी दुनिया विच भी सुनी वे ते जिहदी आखरत विच भी सुनी वे, जिहदियां सुनीवन वालियां बोले हथे और आसमान गवाही देवे। फरिश्तों मेरे इस बंदे दी आवाज नू और मेरे इस बंदे दे कहे हुए कौल नू लब्बैक दे नाल लिखो, कल रोज़े आखरत इन्ना कौल और इकरार दे सदके मैं इहदी बख्शिश करनी है।
इस वास्ते अपनी सीरत नूं सानू सच्चा करना चाहिए, सीरत नूं पुख्ता करना चाहिए, अखलाक नूं बुलंद करना चाहिए, किरदार नूं सच्चा करना चाहिए। अल्लाह और उहदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वास्ते उहदे नाल यारी उस नाल लाओ जिसनूं मुहब्बत होवे अल्लाह और उहदे रसूल दे नाल। दुश्मनी उस नाल करो जिसनूं दुश्मनी होवे जेड़ा बुग़्ज़ रखे अल्लाह और उसके रसूल दी ज़ात दे नाल। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मैन और तुहानू जो सुनिया, जो बोलिया, जो आख्या, इस दे उत्ते अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अपने अखलाक किरदार और सीरत संवारन की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।